मेरा नाम अंकिता है और मैं सतना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। अब तक मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मेरे पति को बच्चे करने का मन ही नहीं है और वो ज़्यादातर समय बाहर ही रहते हैं। दिखने में मैं गोरी हूँ और मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच। मेरा फिगर 32, 34, 36 है। इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। खैर, मैं आपका मजा किरकिरा करने के लिए आपके लंड से माफी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो के साथ बने रहिए, यही मजा मैं 2 गुना कर दूंगा। तो सस्ते से डिस्क्लेमर के साथ वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सुनीता भाभी के नाम पर सब्सक्राइब ठोक दो। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो और कमेंट में अपना देना ना भूलें। ओपिनियन इंट्रो पेश किया जाए श्वेता भाभी के नाम पर। तो अपना दिल, सांसें और नुन्नू थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज हम और आप मिलकर चढ़ने वाले हैं अंकिता भाभी के ऊपर। नॉटी नॉटी बॉयज। अब मैं अपनी कहानी में आती हूँ। मेरे घर में मेरे बाबूजी मतलब ससुर, अम्मा जी, सास और मेरे देवर जी रहते हैं। इनके अलावा मेरे पति और मैं तो रहते ही है। मेरा देवर अभी बहुत छोटा है और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। हैं बहनचो, कॉलेज में पढ़ता है और छोटा है? भाभी कहना क्या चाहते हो? देवर बहुत छोटा है या देवर का बहुत छोटा है? भाई द वे, एक मौका आप मुझे देके देखिए, मैं बेलना और पेलना दोनों काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। मेरे पति एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है। और ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जितनी भी भाभियां अपनी सेक्स स्टोरीज बताती हैं, इनके पति ज्यादातर आईटी सेक्टर में जॉब क्यों करते हैं और ज्यादातर घर से बाहर क्यों रहते हैं? इसका मतलब समझे दे। अगर आज के युवा को कंटेंट देना है, अगर आज की युवा का खड़ा करना है तो पति को आईटी सेक्टर में जॉब लगना पड़ेगा और घर से बाहर रहना पड़ेगा, तभी तो 1 मिलियन व्यू आएगा। खैर, बात भी सही है, घर का भेदी लंका ढाए, चुदाई कुत्ती लाहौर जाए। इससे तो अच्छा यही है कि घर की बात घर में दफना दी जाए। जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी तब से मेरे बड़े अरमान थे। मैं बहुत ही उदास रहती थी, लेकिन मेरे पति को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो हमेशा काम काम और काम ही करते थे और इस काम के चक्कर में कामदेव चुपचाप रह जाते थे। क्या 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 क्या? तुम्हें अच्छा कमाने वाला भी चाहिए और अच्छा बचाने वाला भी। भाभी, ये दोनों चीजें एक साथ एक बंदे में नहीं एग्जिस्ट करती। आप समझते क्यों नहीं हो इस बात को? या तो अच्छा बचाने वाला ले लो या अच्छा कमाने वाला, कोई भी, आई डोंट केयर। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन्होंने शादी मुझसे बस घर की नौकरानी बना के रखने के लिए किए है और जब मन किया तब बस बिस्तर में थोड़ा सा गर्माहट ले आए, वरना नहीं। तो क्या तुम्हारा पेट भरने के लिए ना कमाए, सारा दिन बस बजाए बजाए बजाए? ये तो चाहती हो तुम। इससे ज्यादा तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हो अपने मर्द से कि वो बस बजाता जाए बजाता जाए बजाता जाए? भाभी, सेक्स से पेट नहीं भरता है, खाने से पेट भरता है। और जैसे तुम्हारी बातें हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा पति ऐसा होना चाहिए था। अच्छा जी, सुनती हो अंकिता, क्या कर रही हो? अरे बर्तन धो रही हो? पेल दी। अरे अंकिता, क्या कर रही हो? खाना खा रही हो? आज खाना तुम इधर वाली जाड़ से खाओ क्योंकि इधर वाली जाड़ के बीच में मेरा खाओगी तुम। अरे अंकिता, क्या कर रही हो? ससुर जी के पैरों की मालिश कर रहे हो? पेल दी। अरे अंकिता, क्या कर रही हो? कपड़े धो रही हो? कपड़ों के साथ तुम्हें भी धो दिया। ऐसा चाहिए? एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और बाबूजी और अम्मा कहीं किसी कथा में गए हुए थे। उन लोगों को कीर्तन कथा, इन सब चीजों का बड़ा शौक था। घर में बस मैं और मेरे देवर मन्नू ही थे। बस, इससे ज्यादा मैं कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अब मुझे पता था, इससे पहले ही मुझे पता था कि जरूर इसके सास और ससुर कहीं ना कहीं जाएंगे। और गए कहाँ? कीर्तन में, ताकि ये पीछे से अपना कीर्तन कर सके। और घर पे कौन कौन था? ये देवर जी। पहले मैं आप लोगों को मन्नू के बारे में बता दूं कि उसकी उम्र है 20 साल। दिखने में काफी हैंडसम है और उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत गजब की है। वो घर में ही कसरत करता है।
मैं दिन के वक्त खाना बना रही थी और मन्नू नहाते हुए गया था। लो भाई, हो गया सत्यानाश। अब तक तो आधे लड़कों ने खुद को मन्नू बना लिया होगा। अबे उसकी शक्ल अच्छी थी जैसा इसने बताया, तुम्हारी तो मन्नू हलवाई से भी बहुत बुरी शक्ल है। और मन्नू से कंपेयर कर रहे हैं खुद को, हैं? देवर बनने का शौक चढ़ गया है। वाह भाई वाह। और आधों ने तो अब तक कच्चे खोल लिए होंगे। भाभी तो बस आ गई, भाभी तो आ ही गई। वाह मेरे देश के देवरों, वाह। तुम्हारा तो एक अलग देश होना चाहिए था, देवरपुर। खाने में नमक डालना था तो उसका डब्बा ऊपर रखा हुआ था। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे किसी ने इतनी ऊपर रखा हुआ होगा। जब मैं स्टूल के ऊपर चढ़कर नमक का डब्बा निकाल रही थी। बस बस बस, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आगे मुझे पता है क्या होने वाला है। अब ये टेबल से नीचे गिर जाएंगी और फिर आवाज लगाएंगी और फिर मन्नू आएगा भाग के और फिर इनको ले जाएगा बेडरूम में और फिर मालिश तेल लगा के। तो अपने इस वाले पार्ट को थोड़ा स्किप कर लेते हैं और स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अम्मा हाय, कितना दर्द हो रहा है, मर गई रे, कोई मदद करो मेरी। मन्नू कहा, जल्दी आ रहे हो? मन्नू कहा, हो जल्दी आओ। मैंने उसको आवाज भी लगाई। तो मेरे देश के देवरों, भाभी मर गई। भाभी तो अब भाभी से नहीं रहा जा रहा। अब तो कुछ ना कुछ चाहिए मन्नू। मन्नू तेल की मालिश कर दे एक बार बस। माँ, प्राण निकल रहे हैं भाभी के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की दे रही। भाभी काश मन्नू होता, काश मैं मन्नू होता। मन्नू भी जल्दी जल्दी में चड्डी पहनना भूल गया शायद और टेबल लपेटकर किचन में आ गया। मन्नू ने मुझे उठाते हुए पूछा, क्या हुआ भाभी? तो मैं, अरे भाभी थोड़ी सी बहन की लोड़ी हो क्या टेबल लपेट के? इससे मुझे पता चलता है कि लोग व्यूज और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी की भी लिखी हुई स्क्रिप्ट 2 रुपए का ईयरफोन अपने मुंह में डाल के कैसे भी बोल सकते हैं। काश काश तुम बचपन में थोड़ा स्कूल गई होती तो तुम्हें पता होता टेबल नहीं टॉवल होता है। जल्दी से कमरे में लेकर चल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मन्नू। उसने मुझे तुरंत उठाया और मुझे कमरे में ले गया। जैसे ही उसने मुझे बेड पर लिटाया, बस बस बस, अब धरती दुनिया ब्रह्मांड छोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि मन्नू को तो मिल गया यार सब कुछ। बाकी देवरों का क्या, जो देश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग कोने में बैठे हैं, उनका तो कब से सपना रहा होगा कि भाभी कभी न कभी तो सीढ़ियों से गिर जाए, कभी किसी स्टूल पर से गिर जाए और हमें मालिश का मौका मिल जाए। काश हमारे भैया आईटी सेक्टर में होते। खैर आधे देवरों का तो इसी में तंतन आ गया होगा और अब तक गुचल की कर दी होगी सफेद रंग की। उसने ठीक वैसा ही किया। फिर जब वो आया तो मैंने उससे कहा कि देख, टेबल के ऊपर ऑयल रखा हुआ है, वो जरा मेरे कमर में लगा के मालिश कर दे। उसने कहा ठीक है भाभी, कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। बस बस बस, इससे आगे अगर अब भाभी आपने एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि देश के मन्नू हिला के चले गए। और इतनी शुक्र मनाओ सालो, तुमको इस पॉइंट तक मैंने पहुंचा दिया, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं थी इस पॉइंट तक आने की। शुरू के 30 सेकंड में ही चले गए थे आधे तो। और तुम लोग मेरी वजह से इस पॉइंट तक आए हो तो वीडियो के लिए 1 लाइक और मेरे लिए 1 सब्सक्राइब सविता भाभी के नाम पर बनता है। सॉरी, हाँ, अनीता, अंकिता, जो भी है। और इससे आगे मैं तुमको और सुना भी नहीं सकता, क्योंकि चैनल पर एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। समझ रहे हो, रोजी रोटी है भाई। थोड़ा समझा करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे ही सविता भाभी की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मेरे चैनल के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ही हूँ इतना वेला और इतना नल्ला आईटी का प्राइवेट वो इंजीनियर। बाय बाय, सी यू सून।